प्रोफेसर बी.एल. जैन, विभाग अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू, नागौर, राजस्थान। आज का विषय है शोध की विधियाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शोध की विधियाँ किसी समस्या का समाधान करने में सबसे ज़्यादा उपयोगी होती हैं। जिस प्रकार की समस्या की प्रकृति होती है, उसी प्रकार की समस्या की विधियाँ, शोध की विधियाँ प्रयोग में ली जाती हैं। शोध की विधियाँ एक क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करती हैं। इन विधियों में हम सोपानों के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करते हैं या नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। शोध प्रमुख रूप से ज्ञान में वृद्धि करता है, शुद्ध ज्ञान प्रदान करता है, पदार्थों का विश्लेषण करता है, नवीन सत्यों की खोज करता है और नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। शोध में प्राचीन प्रत्ययों तथा तथ्यों को नवीन रूप में प्रतिपादन किया जाता है। शोध के अंतर्गत हम देखते हैं कि तथ्यों, सिद्धांतों तथा अर्थों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। शोध अनुभव पर आधारित नहीं होते हैं, वो प्रमाण पर आधारित होते हैं, क्योंकि बिना प्रमाण के शोध को तथ्यपरक नहीं माना जाता है और प्रमाण सहित जो ज्ञान होता है वह अनुसंधान की श्रेणी में माना जाता है। शोध में प्रत्येक क्रियाकलाप वैज्ञानिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से और सुनियोजित तरीके से होता है। शोध किया हुआ कार्य हमेशा विश्वसनीय और वैध होता है, क्योंकि शोध के लिए गए निर्णय हमेशा सार्वभौमिक होते हैं। हम ये देखते हैं कि शोध जो है, जिसके अंतर्गत शोध को 4 भागों में बांटा गया है। विशेष रूप से एक सैद्धांतिक उद्देश्य को लेकर के शोध होते हैं। एक हम ये देखते हैं कि सत्यात्मकता को लेकर के शोध होते हैं और एक तथ्यात्मकता को लेकर के शोध होते हैं। एक व्यवहारिक सुझावों को लेकर के शोध किए जाते हैं। सैद्धांतिकता को किए जाने वाले शोध वैज्ञानिक शोध की श्रेणी में आते हैं और ये नए नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। ये व्याख्यात्मक ढंग से किए जाते हैं। सत्यात्मक उद्देश्य को लेकर के किए जाने वाले शोध दार्शनिक शोध होते हैं और ये नवीन सत्य और मूल्यों का प्रतिपादन इनमें किया जाता है। ये अंतिम प्रश्नों के उत्तर होते हैं। हम देखेंगे तीसरा शोध तथ्यात्मक होता है, जिसे ऐतिहासिक शोध की श्रेणी में माना जाता है। ये नए तथ्यों की खोज और वर्णनात्मक रूप में किया जाता है। वर्तमान को ये समझने में सहायक होता है ऐतिहासिक शोध। व्यवहारिक शोध, इसमें क्रियात्मक शोध आता है और व्यवहारिक प्रयोग और नवीन प्रयोगों का सुझाव इसमें निहित होता है। इसे विकासात्मक शोध भी कहते हैं। हम देखते हैं कि मूल रूप से शोध 2 वर्गों में विभाजित दिखाई देता है। एक मौलिक शोध। मौलिक शोध के अंतर्गत हम नवीन सिद्धांतों का यदि प्रतिपादन करते हैं तो ये वैज्ञानिक विधि होती है और वैज्ञानिक विधि में विशेष रूप से प्रयोगात्मक और सर्वेक्षण विधि के शोध आते हैं। नवीन तथ्यों की यदि खोज की जाती है तो ऐतिहासिक विधि होती है और इतिहास के तथ्यों को एकत्रित करके उसे वर्तमान समय में प्रासंगिक बनाया जाता है। नवीन सत्य और मूल्यों का प्रतिपादन करने के लिए दार्शनिक विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा का अधिकांशतः जो है विश्लेषण किया जाता है। हम ये देखते हैं कि पहला मौलिक शोध था तो दूसरा क्रियात्मक शोध। ये स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए इसे प्रयोग किया जाता है कि जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनका किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। ये क्रियात्मक शोध के द्वारा किया जाता है। शोध के 2 पक्ष जो है विशेष रूप से सुधार में काम आते हैं। एक सैद्धांतिक पक्ष होता है, दूसरा व्यवहारिक पक्ष होता है। सैद्धांतिक पक्ष के सुधार हेतु दार्शनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है और व्यवहारिक पक्षों के सुधार हेतु वैज्ञानिक शोध का प्रयोग किया जाता है। हम ये देखते हैं कि शोध के 2 आयामों में हम वर्गीकृत करते हैं। एक अनुदैर्ध्य होता है, एक अनुप्रस्थ होता है। अनुदैर्ध्य शोध में बीज को फल बनाने तक का अध्ययन किया जाता है, जबकि अनुप्रस्थ के अंदर जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, उनके किसी भी अंग का जो है अध्ययन किया जा सकता है।
तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि शोध में विशेष रूप से जो है यदि संपूर्ण रूप में यदि किसी भी चीज़ का हमें यदि खोज की जानी है तो हम अनुदैर्ध्य का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से निष्कर्ष शुद्ध निकले तो उस हिसाब से शोध को दो भागों में बांटा, एक प्रयोगात्मक शोध, दूसरा अप्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध से तात्पर्य है कि जिसमें प्रयोग करके किसी भी चीज़ के निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनका सामान्यीकरण किया जाता है। अप्रयोगात्मक शोध से तात्पर्य है जिसमें प्रयोग नहीं किए जाते हैं, दार्शनिक विधि, ऐतिहासिक विधि से किए गए शोध, ये अधिकांशतः अप्रयोगात्मक शोध की श्रेणी में आते हैं। और अप्रयोगात्मक शोधों ज़्यादातर गुणात्मक से संबंधित होते हैं, प्रयोगात्मक शोध मात्रात्मक से संबंधित होते हैं। हम देखते हैं कि शोध को दो वर्गों में, एक गुणात्मक परिमाणात्मक में बांटा जाता है। परिमाणात्मक के तात्पर्य है जहाँ मात्राओं के रूप में, आंकड़ों के रूप में उस शोध को जो है खोज की जाती है, जहाँ पर उसको प्रतिशतों में, मध्यमान में, टी के माध्यम से, काई स्क्वायर, एनोवा आदि मात्रात्मक रूप में उनके माध्यम से वर्णन किया जाता है। जबकि गुणात्मक शोध में दार्शनिक विधि और ऐतिहासिक विधि गुणात्मक शोध से ही संबंधित होती हैं कि किसी भी चीज़ में उसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से मूल्य उसमें निहित हैं, उन चीज़ों का विवेचन किया जाता है। वैसे देखा जाए तो मात्रात्मक जो शोध होते हैं उनको भी बाद में जाकर के गुणात्मक रूप में विवेचित किया जाता है कि इनके अंदर ये चीज़ें, गुण निकल करके आते हैं। जो है अनुसंधान के विशेष रूप से देखते हैं कि हम एक 4 स्तर बन करके आते हैं जो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाते हैं, जिसमें पहला प्रदत्तों का संकलन है, ये निम्न स्तर है। क्या यह होना चाहिए, क्या यह हमें करना चाहते हैं, ये प्रदत्तों के संकलन में देखा जाता है। दूसरा है आंतरिक वैधता। आंतरिक वैधता में यह देखा जा रहा है कि जो हो रहा है उसके होने के क्या कारण हैं। जैसे कोविड-19 महामारी है, ये क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है, आदि चीज़ों की खोज की जाती है, उसे आंतरिक वैधता माना जाता है। बाह्य वैधता, जिसके अंदर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वो चीज़ किस रूप में निकल करके आती है। मान लीजिए कोविड-19 गर्मी के मौसम में किस प्रकार से है, सर्दी के मौसम में उसका प्रभाव कैसा है, वर्षा के मौसम में किस प्रकार से है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि सैद्धांतिक अनुसंधान ये उच्च स्तर का होता है, जिसके अंतर्गत जो हो रहा है उसमें कौन कौन से सिद्धांत निहित हैं, किस लिए ये चीज़ हो रही है, उन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसलिए अनुसंधान के ये 4 स्तर होते हैं। पहला होता है वही प्रदत्तों का संकलन, दूसरा आंतरिक वैधता, तीसरा बाह्य वैधता और चौथा सैद्धांतिक अनुसंधान। क्योंकि निम्न स्तर प्रदत्तों का संकलन एक निम्न स्तर है और सैद्धांतिक अनुसंधान एक उच्च स्तर है। अनुसंधान में निम्न से लेकर के उच्च स्तर की ओर जाया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि हमने शोध की विधियों में विशेष रूप से ऐतिहासिक विधि, दार्शनिक विधि, सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि आदि विधियों का जो है हमने अभी अध्ययन किया और उसमें यह निकल करके आया कि वैज्ञानिक विधि नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है, तो दार्शनिक विधि नवीन सत्य और मूल्यों का प्रतिपादन करती है, ऐतिहासिक विधि नए तथ्यों की खोज करती है और क्रियात्मक विधि जो है ये व्यवहारिक प्रयोगों का प्रतिपादन करती है। इस प्रकार से ये सारी विधियां अपनी अपनी चीज़ों की खोज करके और निकालती हैं, जिससे मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। क्योंकि इन विधियों के माध्यम से हम उस समस्या का समाधान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी विधियां होती हैं एक स्टेप में होती हैं। मान लीजिए जैसे शर्ट है, उसको हम पहनते हैं तो उसके बटन जो है एक स्टेप में होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले जो है बटन को हम लास्ट वाले जो है काज में लगा लें और नीचे वाले जो है बटन को ऊपर वाले में जो है हम लगा लें। ऐसा नहीं होता है, एक क्रमबद्ध ढंग से लगाया जाता है। इसी प्रकार से शोध में भी एक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि एक सार्वभौमिक जो है तथ्य निकल करके आते हैं। तो हमने ये देखा कि शोध एक तरीके से एक तार्किक विधि पर निहित होता है। शोध एक तरीके से विश्वसनीयता को लेकर के होता है। जो है शोध में बहुत सारे इस प्रकार की खोजें की जाती हैं, नवीन चीज़ें लाई जाती हैं, जिससे कि माध्यम से लोगों को उपयोगी बन सके और उपयोगी चीज़ जो है जीवन में सभी को काम आती है। इसलिए ये शोध का जो हमने अभी विशेष रूप से अध्ययन किया
वो हम सभी के लिए बहुत उपयोगी और जीवन में कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद।